अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन। टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन। फर्स्ट फिजिकल स्टरलाइजेशन, सेकेंड केमिकल स्टरलाइजेशन, थर्ड रेडिएशन स्टरलाइजेशन। कम टू द पॉइंट, ये फिजिकल स्टरलाइजेशन। फिजिकल स्टरलाइजेशन इज used as two types. A, dry heat, B, wet heat. Dry heat, for example, in dry heat, first direct flame condition, we take a spirit lamp and whatever we are going to use in laboratories, in lab, such type of assets या object which is directly applied to the spirit lamp. Suppose spirit lamp, suppose we are going to sterilize as a wire loop. Such wire loop directly applied to the flame and sterilize them and directly applied to the heat. कहने का मतलब ये है, उस स्प्रिट लैम्प की मदद से हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज वायर लूप को स्टरलाइज करना है, तो उस वायर लूप को इस डायरेक्ट स्प्रिट पर अप्लाई करते हैं और उसके रेड होने तक वेट करते हैं, और जब रेड हो जाता है तो उससे हम लोग हटा लेते हैं और इस तरह से कम्प्लीटली स्टरलाइज कर देते हैं। डायरेक्ट फ्लेमिंग मेथड। सेकेंड, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन, such type of instrument which is used for sterilization of some object like that, dry powder, oily substance and glasswares. Hot air oven is also used for culture of microbes at different temperature. इस तरह से हम लोग हॉट एयर का अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टरलाइजेशन टॉपिक को, इसलिए अभी हम लोग स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन का यूज देखेंगे। जो हॉट एयर ओवन को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, इसके टेम्परेचर होते हैं इस टाइप के, ड्राई पाउडर हो गया, ऑयली सब्सटेंस एंड ग्लासवेयर्स, इस सभी को यूज करते हैं। इसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स। इस टेम्परेचर पर क्या होता है, हम लोग स्पोर को भी किल करने के लिए यूज किया जाता है। ग्लासवेयर में वो ग्लासवेयर को ही यूज करेंगे और इसमें आप प्लास्टिक वेयर्स को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वेयर्स को यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो मेल्ट हो सकता है, उसका शेप स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम लोग वैसे इंस्ट्रूमेंट को, वैसे ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब ये हो गया ड्राई हीट के बारे में। अब वेट हीट के देखते हैं। इस वेट हीट में पहला प्रोसीड्यूर है बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए glassware,
scissor, scalpel, forceps, all these things like that used for sterilization in boiling water. क्या होता है उस ऑब्जेक्ट पर कभी कभी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का या किसी तरह का वहाँ पर कोगुलेटिंग हो जाता है, या किसी तरह का वहाँ पर कोगुलेट होकर के डिनेचर कर गया, या हो सकता है कोई प्रोटीन हो, या हो सकता है कोई ऐसा केमिकल हो जो उस ऑब्जेक्ट के साथ एडहेसिव बना हुआ है, चिपका हुआ है। उसको दूर करने के लिए हम लोग इस बॉइलिंग वाटर का यूज करते हैं। इस बॉइलिंग वाटर में ये ग्लासवेयर्स, फॉर्सेप, सीजर, स्कैल्पेल्स, ये सभी ऑब्जेक्ट को, ये सभी ग्लासवेयर को यूज किया जाता है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इस सारे ऑब्जेक्ट को उस बॉइलिंग वाटर में इमर्स कर दिया जाता है, और वो खोलते हुए पानी में सारे कोगुलेटिंग एजेंट जो भी कोगुलेट किया है, जो भी डिनेचर हुआ है, किसका माइक्रोब्स का प्रोटीन हो या किसी तरह का कोई भी पार्ट हो, कोई भी लिक्विड पार्ट हो, उसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट से हटाने की प्रक्रिया इस बॉइलिंग वाटर के माध्यम से करते हैं। इस बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब आते हैं फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन। ऑटोक्लेव को हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उस बॉइलिंग वाटर में हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट को हम लोग पानी में बॉइलिंग वाटर में इमर्स कर रखा है, उससे क्या होता है, मॉइस्ट हीट जो है वो स्टेरिलाइज करता है ऑब्जेक्ट को। इसमें बॉइलिंग वाटर में वो पेनिट्रेटिंग पावर बेटर होता है इन कंपैरेटिवली ड्राई हीट के तुलना में देखा जाए तो उसमें वेट हीट में सबसे ज़्यादा भेदन की क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण जो भी कोगुलेटिंग एंड डिनेचर किया हुआ माइक्रोब्स का प्रोटीन हो या जो भी उसका पार्ट हो, उस बॉइलिंग वाटर की वेट हीट के द्वारा जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को स्टेरिलाइज कर रहे हैं, उस सिस्टम में वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। और इसका टेम्परेचर आपको हमने पहले ही बता रखा है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है कि उसमें सारे उसके माइक्रोब्स के जो भी पैथोजन है किल कर जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, स्पोर के लिए ये अलाउ नहीं, ये स्पोर के लिए अलाउ नहीं होता है, स्पोर के लिए यूज नहीं किया जाता है। अगर स्पोर के लिए हम लोग यूज करते हैं तो ये कम्प्लीटली 2 घंटे ये टाइम टेकिंग ले सकता है। इसलिए हम लोग केमिकल मेथड के द्वारा स्पोर किलिंग को स्पोर को किल करते हैं, और वो केमिकल मेथड में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल उस केमिकल का नाम हम बता दे रहे हैं, उस केमिकल का नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट है जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, बस वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को उस सोडियम हाइपोक्लोराइड के केमिकल में हम लोग डायरेक्ट इमर्स कर देते हैं और निकाल देते हैं। निकालने के बाद उससे टिश्यू पेपर के द्वारा हम लोग उसको स्वैप कर लेते हैं, और इस तरह से वो उसमें स्पोर जो है कम्प्लीटली विदिन सेकेंड वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल मेथड, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर फॉर दिस सिस्टम, फॉर दिस स्टेरिलाइजेशन। दूसरा टॉपिक में हम लोग देखते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव
ये क्या है, इस ऑटोक्लेव में वेट हीट हम लोग जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। क्या होता है इसमें, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ स्टीम in a closed system that increases its temperature. The water molecules become more aggregate that increase the penetrating power. Such type of system, such type of autoclave instrument used for sterilization of object. This principle is used to reduce sterilizing time in laboratory instrument. Such type of system is called autoclave. Autoclave, it contains a chamber into which articles are placed and to steam jacket where steam is maintained. A special valve increase the pressure. Pressure should be 15 lb per inch square and temperature should be 121.5 degree centigrade. One thing I would like to say that in the net you will find temperature of autoclave 121 degree centigrade, but a standard temperature is 121.5 degree centigrade. Always remember this, 121.5 degree centigrade temperature. Time period for 15 minutes. 15 lb per inch square pressure. Always remember that such type of temperature in this autoclave instrument. Suppose here in boiling water, what should be